video classes of physics on our YouTube channel Understanding Physics on our IOP डिजिटल मोबाइल ऐप, जहां पर अभी आप हमारी क्लासेस देख रहे हैं। सो आज हम हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ अपने फर्स्ट यूनिट के। फर्स्ट यूनिट चैप्टर 1 फोर्स और फोर्स में लेक्चर नंबर 4, ठीक है। और लेक्चर नंबर 4 के साथ साथ आज बेटा हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और ये आज का लेक्चर हमारा छोटा सा लेक्चर है और लेक्चर का हेडिंग है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज द हेडिंग? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो हेडिंग लिख देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले मैं 9th क्लास में याद दिलाऊंगा आपको यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यहां पर आज, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन आपने 9th क्लास में पढ़ा था, किसी को याद होगा व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? मैं याद दिला देता हूं आपको। यूनिफॉर्म मोशन होता है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ। दो चीजें हैं उसमें, ऑन अ स्ट्रेट पाथ नंबर 1 विद कांस्टेंट स्पीड नंबर 2। दो चीजें, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन की कुछ बातें आपको याद दिला देता हूं। यूनिफॉर्म मोशन सिर्फ स्ट्रेट पाथ पर होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में होता है, जैसा कि डेफिनेशन में बोला। और उसके अंदर जो स्पीड है वो कभी नहीं बदलेगी। तो बेटा स्पीड कांस्टेंट और डायरेक्शन भी तो कांस्टेंट हो गया। स्पीड भी कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा, ये कभी कहीं नहीं मुड़ेगा, इसको सीधा जाना है। यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, जैसे कि एक ट्रेन हमेशा सीधी चलती चली जाती है, तो उसका यूनिफॉर्म मोशन होता है स्ट्रेट पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। और बेटा वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस आपको याद होगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी में डायरेक्शन इंक्लूड होता है और स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। सो आप अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा ना। देखो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड ये रहा, सपोज स्पीड है किसी की 5 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन ये आ गया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, हम ये बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस बड़ी सी डेफिनेशन को, अगर आपको ये बड़ी लग रही हो, वैसे बड़ी है, आप और छोटा करना चाहते हैं तो आप सिंपल बोल सकते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता एक्सेलरेशन? अरे एक्सेलरेशन की अगर किसी को डेफिनेशन याद हो तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यही पढ़कर आ रहे हो ना अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हुआ ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी का चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो फोर्स उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है फिजिकल टू ma, और a है 0 तो फोर्स भी हो गया 0। ये सब चीजें आपको यूनिफॉर्म मोशन में याद होनी चाहिए, ओके। ये सब चीजें याद होनी चाहिए फ्रॉम 9th क्लास। अब इसके बाद हम करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जैसे कि आपने इसको बोला था, ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बोलते हैं। बेटा ये वर्ड यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्ड यूनिफॉर्म का मतलब होता है उस चीज से पहले यूनिफॉर्म लिखते हैं जो चीज चेंज नहीं होती, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन जो जैसा होता रहे, जैसा हो रहा था वैसा ही होता रहे, मींस यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सीधा जा रहा था 5 की स्पीड से, तो 5 की स्पीड से सीधा ही जाता रहेगा, तो यूनिफॉर्म मोशन। नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मोशन नहीं सर्कुलर मोशन, तो कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव कर रहा है वो जिस स्पीड से मूव कर रहा था उसी स्पीड से सर्कल में मूव करता रहेगा, उसको बोलेंगे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसको बोलेंगे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ गिवन सर्कुलर पाथ, ये पॉइंट नहीं लगेगा, ये लगेगा। ये था ऑन अ स्ट्रेट पाथ, और सर्कुलर के लिए क्या करें? ऑन अ गिवन सर्कुलर पाथ। So if an object moves with constant speed on a given circular path, then its motion is known as uniform circular motion. ठीक है? तो एक सर्कल बना लेते हैं। मान
ये मेरा एक सर्कुलर रोड है, एक सड़क है सर्कल में, ठीक है, होती है ना उसी जगह पर सर्कुलर रोड्स, जैसे इंडिया गेट के चारों तरफ गोल गोल रोड घूम रहा है, दैट इज सर्कुलर रोड, ठीक है। जैसे मेरठ में, मेरठ कॉलेज के सामने सर्कुलर रोड है, सर्कुलर पार्क के साथ चारों ओर एक रोड घूम रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें सर्कुलर रोड बना लेते हैं, सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर है, तो इसका रेडियस भी होगा, इसका रेडियस मान लो r है, सेंटर है O। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन दिस सर्कुलर पाथ, moving on this circular path with a constant speed, with a constant speed moving on given circular path, means जो सर्कुलर पाथ है वही रहेगा, सर्कुलर पाथ चेंज नहीं करना है हमको, on a given circular path, then its motion is said to be uniform circular motion, UCM। ये मैं यूज कर रहा हूं UCM, आप मत यूज कर लेना एग्जाम में, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूरा लिखेंगे इसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी, जैसे यहां से स्पीड और डायरेक्शन के बाद कहां पहुंचे थे, वेलोसिटी पर पहुंचे थे ना, ऐसे यहां पर देखो स्पीड हो गया, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, चलो पहले, क्या इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है, बताओ। डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, देखो डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो यहां से सीधा निकल जाता, इट वुड हैव मूव्ड ऑन अ स्ट्रेट पाथ, उसी को तो बोलते हैं कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा जब स्ट्रेट पाथ में जाते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो पाथ स्ट्रेट नहीं रहेगा, और ये पाथ स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है, ठीक है, इट इज अ कर्व्ड पाथ, सर्कुलर पाथ। सो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, ठीक, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप मुझसे बता रहा हूं 1 2 डायरेक्शन changing continuously। सो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। बेटा वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होता है ना, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब वेलोसिटी के अंदर दो चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, इट मींस वेलोसिटी इज चेंजिंग। भाई कोई चीज दो चीजों से मिलकर बनी है और उससे एक चीज चेंज कर रही है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज चेंजिंग, ठीक है। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज़ इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, दो इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो वेलोसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट कांस्टेंट। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट था, यहां पर वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंजिंग कंटीन्यूअसली, काहे में, इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन। वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को लगातार चेंज कर रहा है, वेलोसिटी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन कंटीन्यूअसली, ओके। और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है एट अ गिवन टाइम, मान लो अभी ये एक गिवन टाइम पर यहां है, यहां मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, अभी ये गिवन टाइम पर यहां है ए पॉइंट पर, अभी इसकी वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है बेटा। अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन मार्क करने के लिए यहां पर हम कहते हैं, सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंट के आगे ना सर्कल के टेंजेंट मार्क इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अब टेंजेंट इधर को मत बना देना, वो इधर जा रहा है, इट इज मूविंग लाइक दिस, जिधर को वो जा रहा है उधर को आप टेंजेंट बनाएंगे। अगर वो घूम रहा है क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज की तरफ टेंजेंट बना लेना, और अगर वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ उसका टेंजेंट बना देना, ठीक है। सो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल, वेलोसिटी हैज टेंजेंशियल डायरेक्शन, किसका टेंजेंट, उसी सर्कल का जिस सर्कल पे वो घूम रहा है, ठीक है। वेलोसिटी हैज गॉट टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये बात की वेलोसिटी के बारे में कि उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, इन डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, अलोंग द टेंजेंट। अब देखो बेटा, अगर अलोंग द टेंजेंट होता है तो वो कुछ देर के बाद में ए से बी तक भी तो आएगा, यहां आएगा कुछ देर के बाद,
दिस इज बी पॉइंट। अगर वो बी पॉइंट पर आ गया तो उसका टेंजेंट अब किधर होगा, इधर होगा ना, देखो पहले इधर था अब इधर था, सो इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। जब वो थोड़ी देर के बाद में यहां आएगा तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, लाइक दिस। सो इट्स डायरेक्शन इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग, इट्स डायरेक्शन इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग and the direction of the velocity is along the tangent of the circle, tangential direction होता है। ओके, अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लगातार चेंज कर रहा है, हम वापस चलते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। याद है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ अगर आपको याद हो, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन remains in the same state of motion। ये सेकंड वाला जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये वो लगेगा यहाँ, ठीक है। an object in motion remains in motion नहीं, remains in the same state of motion until and unless an external force is applied upon it। ये है, ठीक है। मैं आपके लिए बता देता हूं इजी लैंग्वेज में कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो तो रेस्ट पर ही रहता है, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो जिस तरह के मोशन में है उसी तरह का मोशन करता रहता है जब तक आप बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर ना लगा दें, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर ये ए पॉइंट पर जब था तो ये सीधा जाना चाहता है, यहां से सीधा जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन इसको हम सर्कुलर पाथ पर जाते हुए देख रहे हैं, मींस इसका पाथ लगातार कर्व्ड हो रहा है, कर्व्ड हो रहा है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि अगर आपने किसी बाइक पर बैठकर एक सर्कुलर रोड घूमना है और आपका सर्कुलर रोड का टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट है, लाइक दिस, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट है, लाइक दिस, ठीक। आपको ऐसे घूमना है तो आपको अपने राइट हैंड से उसके अपने बाइक के हैंडल बार पर फोर्स लगा के रखनी होती है जिससे कि वो कंटिन्यूअसली टर्न लेती रहे। अगर आपने अपने राइट हैंड से जो फोर्स आपने ज्यादा लगाई हुई है उसको फ्री कर दिया, अपने हैंड को हटा लिया, ठीक, या किसी भी तरीके से आपने जो फोर्स लगाई हुई थी अपनी बाइक पर टर्न करने के लिए वो हटा ली, तो बाइक जिस पॉइंट से आप अपनी फोर्स हटाएंगे उस पॉइंट से सीधा निकल जाएगी। वैसे ही यहां पर भी है, ये यहां से सीधा जाना चाहता है लेकिन हम इसको जाता हुआ देख रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। मींस वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। जिस तरह से वो जाना चाहता है उस तरह से नहीं जा रहा, तो इट मींस बाहर से कोई फोर्स लगी होगी, बल्कि लगी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एक है फोर्स जो इसके ऊपर लगती है और वही फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराती है। सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए वी नीड अ फोर्स, हमें फोर्स की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जाना चाहता है सीधा। अगर आप उसको कर्व्ड पाथ पर लेके जाना चाहते हो, ऑब्जेक्ट जाना चाहता है यहां से सीधा, अगर आप उसको कर्व्ड पाथ पर लेके जाना चाहते हो तो जिधर आपको टर्न कराना है उधर फोर्स लगाना होगा। उधर फोर्स लगाना होगा का मतलब यहां पर ये है कि आपको फोर्स लगाना होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। फोर्स, ठीक है, फोर्स के लिए मैं F लिखूंगा। जब आप इसके पास ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे टर्न लेगा। जब ये थोड़ी आगे और आएगा, when it moves a little ahead, यहां फिर यहां, ठीक है, जब ये थोड़ी आगे और आएगा, आप लगातार इसको चाहते हैं कि सर्कुलर पाथ में घूमता रहे, तो आपको लगातार इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाती रहनी पड़ेगी। आपको लगातार इस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यहां पर भी आप फोर्स लगाएंगे तभी ये सर्कल में घूमता रहेगा। जहां तुमने ये फोर्स हटाई वहां से वो सीधा निकल जाएगा, वहां से वो सीधा स्ट्रेट पाथ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो जो कहता था वो बिल्कुल सच कहता था कि अगर आपको स्टेट ऑफ मोशन चेंज कराना है तो बाहर से फोर्स लगेगी, और वो यही हो रहा है। यहां पर ये बाहर से फोर्स लग रही है, उसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, लगातार वो ना सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो ये फोर्स लग रही है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, बेटा इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सब हेडिंग हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन
is known as centripetal force and its direction is always towards the center of the circular motion. सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ हमेशा ये फोर्स लगती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल का मतलब वो चीज जो सेंटर की तरफ हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा, F इज इक्वल्स टू ma। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से जो एक्सेलरेशन आता है उस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा जिधर फोर्स लग रही है, बट जो डायरेक्शन फोर्स का होता है वही एक्सेलरेशन का भी होता है। ठीक है, सो अगर आपको यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मार्क करने के लिए आ जाए तो वो भी हमेशा किधर होगा, ए एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, ए एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, a acceleration towards the center. So centripetal acceleration also acts towards the center of the circular path. ठीक है, so अभी तक बेटा आपने जो पढ़ा उसको मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा हो कांस्टेंट स्पीड से, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है, सो वी कैन से कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अकॉर्डिंग होता है, जिस पॉइंट पर भी वो है उस पॉइंट पर टेंजेंट बना दो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, और क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो वेलोसिटी के अंदर चेंज सिर्फ फोर्स ही कर सकता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो फोर्स हमेशा लगता है सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ। और अगर फोर्स है तो F इज इक्वल्स टू ma से एक्सेलरेशन भी होगा। उस एक्सेलरेशन को जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स से आया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, वो भी हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ ही लगता है। ठीक है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला डायरेक्टली याद करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना किसी भी फोर्स का फॉर्मूला। यहां पर फॉर्मूला होता है मास इनटू v स्क्वायर बाय r। एक्सेलरेशन की जगह v स्क्वायर बाय r आ गया। v क्या है? जिस स्पीड से मूव कर रहा है। v इज द ये वाली स्पीड जो कांस्टेंट स्पीड आप लगी है ना, दिस स्पीड। सो v इज द स्पीड और r क्या है? अरे सर्कुलर पाथ की रेडियस ही ना, और कुछ नहीं है। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू ma होता है, सो एक्चुअली ये कुछ और नहीं, ये a ही है, v स्क्वायर बाय r, जिसको आप अभी क्या कह रहे थे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, सो F इज इक्वल्स टू ma, a में a की जगह v स्क्वायर बाय r, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, सो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इसी के अंदर हो गया। ठीक है, सो ये तो बात हुई बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स की। हाँ, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। जहां तुमने सेंट्रीपिटल फोर्स हटाई वहां से वो सीधा चला जाएगा एकदम। ठीक है, स्ट्रेट एकदम वहां से सीधा निकल जाएगा, ये आप याद रखिए। ठीक, सो स्टूडेंट्स, यहां तक आपने जो चीजें पढ़ी हैं अभी उनको आप एक बार कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक या कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं और एक करके दिखाऊंगा। जैसे हम देखते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा कि एटम के लिए, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा एक एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो बेटा वो जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ना, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं, उनको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कहां से आएगी? इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, अट्रैक्ट करते हैं, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। ठीक है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस की तरफ हो गई ना, तो वो बन जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स, देखो ये फोर्स किधर लग गई? सेंटर की तरफ, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स से सर्कल में घूमने लगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई प्लैनेट सन के चारों ओर घूम रहा है या किसी स्टार के चारों ओर प्लैनेट घूम रहा है p, तो उसके लिए भी फोर्स सन के सेंटर की तरफ हमेशा लगती रहती है, मतलब सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ। कौन सी पढ़ी है हमने? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती रहती है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। सो बेटा जो फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ लगती है वही सेंट्रीपिटल बन जाती है।
ये याद रखिएगा, जो फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ लगे वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। इलेक्ट्रॉन के लिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स थी वो बन गई सेंट्रीपिटल फोर्स। प्लैनेट्स के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स बन गई। और प्लैनेट के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमती है, जैसे अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है, मून, अर्थ ने उसको फोर्स लगाई है अपने सेंटर की तरफ, तभी वो घूम रहा है, तो यहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक स्ट्रिंग में बांधकर किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करें, सपोज ये स्ट्रिंग का फिक्स्ड एंड है, मान लो ये एंड वो है जो हमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट को बांधा और सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू कर दिया, तो बेटा इस स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग टाइट हो जाती है, इसमें एक फोर्स आ जाती है। बेटा जब हम इसको नहीं घुमा रहे थे तो ये ढीली सी रहती है, लेकिन जब घुमाते हैं तो टाइट हो जाती है। टाइट हो जाती है मतलब इसमें एक फोर्स आ जाती है, वो फोर्स कहलाती है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स आ जाती है, और वो टेंशन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, और वो टेंशन फोर्स ही क्या बन जाएगी, क्योंकि वो सर्कल के सेंटर की तरफ है, वो क्या बन जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी यहां पर। तो इन ऑल वी कैन से कि जो फोर्सेस भी सेंटर की तरफ लगती हैं वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लगती हैं और सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कराती रहती हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन स्ट्रिंग वाला मैं आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूं और देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक, थोड़ा आई एम हैविंग एन ऑब्जेक्ट टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का दूसरा एंड मेरे हाथ में है, ये थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसको छोटी कर लेता हूं लाइक दिस। स्ट्रिंग का दूसरा एंड मेरे हाथ में है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू मूव इट इन सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ की सेंटर ये होगा और ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा लाइक दिस। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो स्ट्रिंग के अलोंग, अभी तो देखो स्ट्रिंग ढीली हो सकती है, सर्कुलर पाथ में ढीली नहीं होगी है, स्ट्रिंग के अलोंग एक फोर्स लगेगी सेंटर की तरफ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी, उस फोर्स को बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको घुमाने की कोशिश की जाए, देखते हैं बेटा, देखो सो स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग टाइट है इस टाइम और टेंशन लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। ओके, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन इस पे फोर्स लग रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर मैंने इसको किसी पॉइंट पर रिलीज कर दिया तो ये जाएगा यहां से स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ पर। ठीक है, क्योंकि वो टेंशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो वहां से निकल गई, वो जीरो हो गई, और उसके जीरो होते ही जैसे ही वो टेंशन जीरो होगा, अभी ये ऐसे घूम रहा था लाइक दिस, मैंने उसको यहां से छोड़ दिया, हटा दिया इस रस्सी को, तो ये यहां से गया सीधा, जाएगा ना सीधा। ठीक है, सो विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन नहीं होगा, फिर वो सीधा निकल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था दिखाने के लिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन नहीं होता। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चीज को देखने के बाद कि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, ठीक, हम आगे बढ़ते हैं और हमें देखने हैं डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या यूनिफॉर्म मोशन, जिसको अभी हमने बोला था। और डिफरेंसेस ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मैं आपको अभी डिफरेंसेस बता देता हूं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बेटा यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ में होता है। यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंज होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो और फोर्स भी जीरो, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
फोर्स नहीं, फोर्स जीरो नहीं होती, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा काम करती है टुवर्ड्स द सेंटर जिसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है, और एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होता, वो भी टुवर्ड्स द सेंटर होता है जिसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये डिफरेंसेस हैं। एक कॉमन चीज है, दोनों में स्पीड कांस्टेंट होती है, ये कॉमन है, स्पीड दोनों में कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी, तभी तो वो यूनिफॉर्म है, अदरवाइज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता, और यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। सो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन है तो आप कहेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और यूनिफॉर्म मोशन नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक। नॉन एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गए डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म लिनियर मोशन, ठीक है। उसके बाद एक चीज है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो है नहीं लेकिन फिर भी मानते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, फोर्स नहीं है, दिस इज नॉट अ फोर्स, दिस एक्चुअली दिस इज नॉट अ रियल फोर्स, ये रियल फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां से हम कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ फ्रेम्स ऐसे हैं, फ्रेम का मतलब होता है जहां से आप किसी मोशन को देख रहे हो, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको बोलते हैं फ्रेम। जैसे कि अगर आपने ट्रेन को जाते हुए देखना है प्लेटफॉर्म से खड़े होकर, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ प्लेटफॉर्म। ट्रेन को जाते हुए देख रहे हो लेकिन खुद ट्रेन में हो, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ ट्रेन का वो कंपार्टमेंट जिसके अंदर आप हैं, ठीक है। ट्रेन को जाते हुए देख रहे हो लेकिन खुद कार में बैठे हो, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ कार। अब जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है तो आपके मोशन को देखने का तरीका भी चेंज होता है, ठीक है। सो अभी तक आप सर्कुलर मोशन देख रहे हैं, उन चीजों का सर्कुलर मोशन जो सर्कुलर मोशन में है, लेकिन आप कहां हैं? आप रेस्ट पर हैं। अब आप सर्कुलर मोशन देखेंगे, जो चीज सर्कुलर मोशन में है उसके साथ खुद भी आप घूम रहे होंगे, ठीक है। इट मींस अगर हम उस फ्रेम में हैं जिस फ्रेम में सर्कुलर मोशन होता है, मींस इफ वी आर इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इफ वी आर इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो क्या होता है? इफ वी आर इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेटा जो चीजें या तो खुद घूम रही हो या जो घूम रहा है उसके साथ वो भी घूम रहे हो, अगर आप ऐसे कंडीशन से सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो एक फोर्स को मानना पड़ेगा जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल जैसे सेंट्रीपिटल का टुवर्ड्स द सेंटर, यह है अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा, एक सर्कुलर प्लेट है हॉरिजॉन्टल, जैसे मैरी गो राउंड होते हैं ना बच्चों के, सर्कुलर प्लेट होते हैं घूमने के पार्क में लगे हुए, उन पे बच्चे खड़े होकर घूमते हैं गोल गोल, बिल्कुल वही है, ठीक है। और यहां पर एक पॉइंट ए पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और ये रेडियस जा रहा है सीधा, और यहां से एक स्ट्रिंग से टाई करके हमने एक बॉल बांध दी है, यहां पर एक बॉल बांध दी है, ठीक है। अब ये मैरी गो राउंड घूम रहा है तो बॉल भी सर्कुलर मोशन में होगा और ये मैन खुद भी सर्कुलर मोशन में होगा, बॉल भी सर्कुलर मोशन में है, एंड दिस ऑब्जर्वर ए इज आल्सो इन सर्कुलर मोशन, सेंटर है ओ, ठीक है। अब देखो जब ये बॉल यहां आएगी, बॉल B1 पर है, फिर B2 पर आएगी, फिर B3 पर आएगी, ठीक। तो उसी टाइम पर ये मैन A1 से A2 पर आ जाएगा, फिर A3 पर आ जाएगा, मतलब इस आदमी के लिए बॉल हमेशा उसके सामने रहेगी, तो इसे क्या लगेगा? बॉल इज इन रेस्ट। और जो बंदा बाहर खड़ा है, देखो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया, ये बंदा जो बाहर खड़ा है मान लो P, इसके लिए तो ये बॉल सर्कुलर मोशन में है, ये कह रहा है बॉल सर्कुलर मोशन में है, और A कह रहा है नहीं बॉल तो मेरे सामने रहती है हमेशा, बॉल तो रेस्ट पर है। कौन ठीक है? दोनों अपनी अपनी जगह पर वैसे तो ठीक ही है, क्योंकि ए अपने आप को ये मान रहा है कि वो नहीं घूम रहा, इसलिए ए भी ठीक है। अगर ए ये रियलाइज कर लेता कि मैं घूम रहा हूं, फिर वो भी यही बोलेगा कि मैं घूम रहा हूं, मेरे साथ बॉल भी घूम रही होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसे ये भी मालूम है कि ये स्ट्रिंग टाइट है, जिस स्ट्रिंग से बॉल को बांधा हुआ है वो स्ट्रिंग टाइट है, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन है, स्ट्रिंग में टेंशन है, ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन है, और स्ट्रिंग में टेंशन है तो इट मींस कि उस टेंशन को कौन बैलेंस करेगा? देखो स्ट्रिंग
में टेंशन किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये बॉल तो सेंटर की तरफ नहीं आ रहा, ये तो रेस्ट पर है, इसके अकॉर्डिंग ए के अकॉर्डिंग जहां है वहीं रहेगा, तो वो मानकर चलता है कि इतना ही फोर्स बाहर की तरफ भी लग रहा होगा। अगर सेंटर की तरफ वाली फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो, तो सेंटर से अवे जो फोर्स लग रही है, देखो ये भी रेडियस के अलोंग लग रही है, ये भी रेडियस के, सेंट्रीपिटल होती है रेडियस के अलोंग इनवर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है रेडियस के अलोंग इनवर्ड, इसको हम बोलते हैं रेडियली इनवर्ड, और सेंट्रीफ्यूगल होता है रेडियस के अलोंग आउटवर्ड, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। ये तो रियल फोर्स है, ये रियल नहीं है, नॉट रियल, और जो रियल नहीं है उसको बोलते हैं वर्चुअल फोर्स या फॉल्स फोर्स या सूडो फोर्स या फिक्शियस फोर्स, ये सब नाम जिनका मतलब, सबका मतलब क्या होता है, फोर्स, उन नामों से इस फोर्स को बुलाया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी ही लगेगी जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स है। इट मींस जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था mv²/r, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो इस फोर्स को मानते हुए इसकी समझ में आ जाता है, एक ही समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये बॉल रेस्ट पर है। तो उसने इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फोर्स को इंट्रोड्यूस करा दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, जो रियल में है ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं सूडो फोर्स या फॉल्स फोर्स। ठीक है, किसके लिए मानी, जो खुद घूम रहा है, मतलब उसके फ्रेम में, जो रोटेटिंग फ्रेम में है, जो रोटेटिंग फ्रेम में रहकर चीजों को ऑब्जर्व करता है। एक कॉमन सा मैं आपको एग्जांपल इसका बताता हूं। अगर आप किसी व्हीकल में, मतलब बस में मान लो जा रहे हैं और आप विंडो सीट पर बैठे हुए हैं और ड्राइवर ने एकदम से शार्प टर्न लिया, तो हमें कैसी फोर्स फील होती है, हमें फोर्स फील होती है कि हम विंडो अगर नहीं होती, विंडो बंद नहीं होता तो हम बाहर गिर जाते हैं। ठीक है, यही फोर्स फील होता है ना, मतलब बाहर की तरफ फोर्स फील हो रहा है हमें, हम कौन, जो कि खुद सर्कुलर मोशन में है। तो जो बंदा सर्कुलर मोशन में होता है उसको बाहर की तरफ फोर्स फील होती रहती है, और उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक, सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो रियल फोर्स नहीं है लेकिन उतनी ही है जितनी सेंट्रीपिटल होती है बेटा। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1 फोर्स। ओके, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस, ये हमने 4 क्लासेस में इस चैप्टर को आराम से कंप्लीट कर लिया है। बेटा पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो, सो डू गिव मी अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और यू मे कमेंट हियर, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल एंड आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, सो आपको अपनी प्रॉब्लम्स पूछनी है, तभी आपको समझ में भी आएंगी चीजें। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस लॉकडाउन पीरियड में हमने आज फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया, और बेटा ये हमारा बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम रहा। ठीक है बेटा, जो हमने जर्नी स्टार्ट की है वीडियो क्लासेस के थ्रू इस लॉकडाउन पीरियड में, इस क्वारंटाइन पीरियड में, बेटा उस जर्नी का ये हमारा आज फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। ठीक बेटा, जैसे कि आपको मालूम है ये आपकी बोर्ड क्लास है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये डिसाइड करती है कि आगे आपको किधर जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्लास 10th का रिजल्ट। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए हमारा जो आजकल का सिनेरियो होता है वो क्लास 10th के जो सेशन होता है वो मार्च में स्टार्ट हो जाता है बहुत सारे स्कूल्स में, आपको मालूम है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, और अगर ये हमारा सेशन स्कूल्स में मई या जून में स्टार्ट होता है बेटा, तो आप देखिएगा कि 2 या 3 महीने का लॉस हो चुका होगा, और उसको कंप्लीट करने के लिए, उस लॉस को पूरा करने के लिए स्कूल्स में सिलेबस को बहुत तेजी से कराया जाएगा, और फिर आप लोग बोलेंगे कि सर या मैडम हमारे तो सर के ऊपर से जा रहा है। बेटा अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो आपके लिए मेरी एडवाइस है कि आप अपनी स्टडीज को शुरू कर दें विद दिस वीडियो क्लासेस। हाँ मुझे मालूम है वीडियो क्लासेस आपके लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज तक हम क्लास में बैठकर बोर्ड पर पढ़ते रहे हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज फेमिलियर विद यू एज इट इज पॉसिबल। ठीक है, और आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ पूछ सकते हैं। ठीक, सो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि अगर आप प्री बोर्ड से 1 महीना पहले अपने इस पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं, तो आप इन वीडियो क्लासेस की हेल्प से अपनी स्टडीज शुरू कर दें अभी से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।